हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। उसमें हमने जो फर्स्ट पढ़ा कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, आपका यूनिफॉर्म हो। तो आज जो हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कब पढ़ेंगे, रिलेशन कब निकालेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। तो आज का जो लेक्चर है प्योरली बेस्ड है जेई के लिए, नीट के लिए, इसलिए और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आते थे क्वेश्चन, बट इतने नहीं पूछे जाते। आज जो है बेसिकली नीट के लिए है और जेई वालों के लिए है, तो प्लीज इसको देखिए और कुछ भी डाउट है तो वहां पर क्लियर करिए। क्लियर है सबको? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। केस टू। केस टू क्या था? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड is non-uniform. When electric field is non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, समझिए इस चीज को। मान लीजिए कहीं पे ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और आपको बोल दिया जाए कि मान लो यहां से 1 से कहां तक जाना है, 2 तक जाना है। 1 से कहां तक जाना है, 2 तक जाना है। तो क्या जो पहले वाला फॉर्मूला था हमारा, पहले वाला फॉर्मूला क्या था, याद करिए क्या था? डेल्टा वी इक्वल टू कितना था? माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये फॉर्मूला था हमारा पहले। क्लियर है? तो यहां पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये कैसा था? यूनिफॉर्म था। क्या ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसा है? यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे देखिए, क्या ए 1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? दूर दूर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पास है। यहाँ पे और दूर हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? वेरी हो रही है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे? नॉन यूनिफॉर्म है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो उस केस में हम कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल? कुछ भी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, ऐसे टाइप के केस में जब नॉन यूनिफॉर्म की बात आ जाती है तो फिर हमारा कौन सा मेथड यूज होता है? इंटीग्रेशन वाला, जो हमने बहुत बार सीखा भी है। क्या हम यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, छोटा सा पार्ट, इसको हम क्या बोल देंगे? डी आर। क्या बोलेंगे? डी आर। ठीक है, इस आर का एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे। मान लो यहां से यहां तक जाना है हमको, इसका एक छोटा पार्ट ले लो। इस पार्ट को क्या बोल दो? डी आर। और इसका जो पोटेंशियल होगा क्या हो जाएगा? डीवी। अब हम निकाल सकते हैं इस छोटे पार्ट के लिए, इस छोटे से पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा? यूनिफॉर्म जैसा बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है टोटल पार्ट को हम क्या करते हैं? इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या करते हैं? बहुत छोटे छोटे पार्ट लेंगे यहाँ पे, और सारे पार्ट्स को इनफाइनाइट पार्ट्स में, इसको इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं उस केस के लिए। क्लियर है सबको? तो हम क्या लिखेंगे जब हम इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड करेंगे इस चीज को? तो हम क्या लिख सकते हैं उसको? देखिए, हम बोल सकते हैं स्मॉल पार्ट के लिए डीवी, स्मॉल पार्ट के लिए, इस छोटे पार्ट के लिए, उसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म, क्योंकि बहुत छोटा पार्ट है उसमें क्या वेरी होगा। क्लियर है सबको? तो उसके लिए हम लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्लियर है सबको? तो ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा प्रूव होता है, ऑलवेज ट्रू है। बड़े पार्ट के लिए तो यूज होगा ही, क्योंकि वहां तो अगर यूनिफॉर्म होगा तो उसके लिए तो यूज होगा। नॉन यूनिफॉर्म चाहे कैसा भी हो, ये हमेशा सही होता है, ऑलवेज ट्रू फॉर्मूला है। क्लियर है? क्यों? स्मॉल पार्ट्स के लिए, एक छोटे पार्ट के लिए निकालेंगे ऐसे, इसके लिए निकालेंगे ऐसे, इसके लिए, और निकालते निकालते सबको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो हमको टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। कहां से? 1 से लेके कहां तक? 2 तक मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसका इंटीग्रेशन कर दें अगर हम, तो देखिए इंटीग्रेशन करें तो क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेशन करने से ये हो जाएगा डीवी, यहां पर जाएगा माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये आ जाएगा। क्लियर सबको? और यहां से जो फॉर्मूला मिलेगा क्या, वो हो जाएगा डेल्टा वी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये आ जाएगा हमारा किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म के लिए। किसके लिए आ जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो देखिए हमको क्या फॉर्मूला पता चला, फिर से देखिए, जब यूनिफॉर्म हो तब जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो हमको क्या पता चला? ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये फॉर्मूला है हमारा। क्लियर है सबको? और
जब नॉन यूनिफॉर्म में क्या डीवी निकालते हैं स्मॉल पार्ट के लिए, और वो क्या होता है ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और अगर इसका हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में निकालें टोटल पोटेंशियल यहां से यहां तक, ये तो एक पार्ट के लिए था, टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इंटीग्रेशन की फॉर्म में निकालेंगे। छोटे छोटे पार्ट को निकालें डीवी डीवी को, और सारे डीवी को क्या कर दें सम कर दें 1 से लेके कहां तक 2 तक, तो हमको क्या मिल जाएगा 1 से लेके कहां तक कर दें 2 तक कर दें, तो हमको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा कहां से 1 से 2 तक। क्लियर है सबको? तो कॉन्सेप्ट समझ में आया ये। अब देखिए इसका डेरिवेशन को हम डिराइव करते हैं कि डेरिवेशन कैसे आता है, यहाँ पे डेरिवेशन कैसे आएगा। क्लियर है सबको? तो चलिए करते हैं। ठीक है, छोटे पार्ट के लिए क्या है इसको नोट करिए सब लोग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे नीट वगैरह में इससे क्वेश्चन पक्के आते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। ठीक है, नीट और जेई में, मेंस में, एडवांस में, तो समझिए इस चीज को। तो हम अब निकालेंगे सबके लिए, कैसे निकालेंगे देखिए। देखिए फॉर्मूला हमको क्या मिला स्मॉल अमाउंट के लिए, डीवी के लिए क्या फॉर्मूला मिला माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्लियर है, एक छोटे पार्ट के लिए। अब यहाँ पे ई क्या होता है, देखिए ई अगर वेरिएबल है तो क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है, तो क्या होगा उसको समझते हैं कि वो होगा क्या। तो देखिए क्या होगा, ई वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ई वेक्टर जो है हमारा वो क्या हो सकता है, ई वेक्टर जो होगा उसको कैसे लिखते हैं हम, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। फॉर्मूला बता रहा हूं, जस्ट समझिए इस चीज को। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही जो आर है हमारा पोजीशन वेक्टर, वो क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर है? और डी आर निकालना है तो डी आर निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं डी आर वेक्टर, तो क्या हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। मैं जस्ट डेरिवेशन करके दिखाने जा रहा हूं आपको, आपको करना नहीं है इसको, आपको जस्ट जो फॉर्मूला आएगा लास्ट में उसको अप्लाई करना है और उसके हिसाब से न्यूमेरिकल करना है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि आया कहां से। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे पुट करें अगर हम, तो पुट करें वैल्यू डीवी इक्वल टू में, डीवी इक्वल टू क्या है हमारा देखिए माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ई वेक्टर कितना है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ये हमारा है वेक्टर। डॉट किसके साथ है डी आर, डी आर क्या है हमारा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये है, बात समझ में आई सबको? ये दो वैल्यू आई, दोनों को कहां पुट कर दिया हमने, यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, देखिए अब ये क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका माइनस तो बाहर है ही ये क्या हो रहा है डॉट प्रोडक्ट है। पोटेंशियल कैसा होता है डॉट प्रोडक्ट होता है, क्या आता है ए बी कॉस थीटा ई आर कॉस थीटा आता है ना। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं आई को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं आई के साथ, तो ई एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा ई एक्स इंटू डी एक्स करेंगे तो हमको मिलेगा क्या वैल्यू, देखिए यहाँ पे हमको मिलेगा ई एक्स डॉट डी एक्स आई डॉट आई 1 हो गया, जे को जे के साथ करते हैं तो क्या मिलेगा ई वाई डॉट डी वाई, ऐसे के को के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा ई जेड डॉट डी जेड, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। क्लियर है सबको? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये मिला। अब यहाँ पे हमको क्योंकि वेरिएबल हो रहा है, और वेरिएबल कितने यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, एक्स है वाई है और जेड है। क्लियर है? यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं 3 वेरिएबल्स हैं। तो अगर हमको सबके लिए अलग अलग निकालना हो तो क्या होगा, पहले इसको देखिए डीवी कितना आया यहाँ से, डीवी आया आपका माइनस माइनस अंदर ले जाए तो क्या हो जाएगा ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है सबको? कितना आ जाएगा ये। अब हर वेरिएबल के लिए अलग से निकालें तो देखिए क्या, इसको डिफरेंशिएट कर दें, पहले एक्स के लिए निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे तो 2 वेरिएबल हैं y और z, y और z उसके लिए क्या हो जाएंगे कांस्टेंट, क्या हो जाएंगे
कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो एक वेरिएबल के लिए करते हैं, एक्स के लिए कर रहे हैं पहले, तो वाई और जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है डी वाई या डी जेड, तो कितना होगा, जीरो। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो इसको करिए डिफरेंशिएशन, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, डीवी बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स बाय डी एक्स, और सब तो क्या हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि सब जगह क्या है, वाई, और हम तो किसके लिए कर रहे हैं, एक्स के लिए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो और जीरो। तो मिलेगा क्या, डीवी बाय डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ई एक्स मिलेगा, या हम बोल सकते हैं ई एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस डीवी बाय डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है सबको। सेम ऐसे ही ये तो किस डायरेक्शन में आया, एक्स डायरेक्शन में। सेम यही प्रोसेस हम किसके लिए करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू किसके लिए कर देंगे, वाई के लिए। तो क्या मिल जाएगा, ई वाई, सेम टू सेम, ई वाई जब होगा तो एक्स और जेड क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, और उसका क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस केस में फॉर्मूला क्या मिलेगा, डीवी बाय डी वाई, क्या हो जाएगा, डीवी बाय डी वाई हो जाएगा। सिमिलर प्रोसेस ऐसे ही क्या आ जाएगा, इजेड के लिए आ जाएगा, किसके लिए आ जाएगा, इजेड के लिए। और इजेड कितना हो जाएगा आपका, माइनस डीवी बाय डी जेड। बात समझे। तो इस प्रोसेस के साथ हम न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर है सबको, समझ गए बात, ठीक है। एक बार नोट करिए सब लोग, नोट करिए। अब यहां पे देखिए क्या, तो हमको तीन चीजें मिली यहाँ पे, समझ गए सब लोग, ई एक्स मिल गया, ई वाई मिल गया और ई जेड मिल गया। न्यूमेरिकल कैसे करेंगे हम समझेंगे अभी। फिर से देखिए, ई एक्स हमको मिला, एक्स कितना मिला, माइनस डीवी बाय डी एक्स, ई वाई मिला माइनस डीवी बाय डी वाई, ई जेड मिला माइनस डीवी बाय डी जेड। तो अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, सबको पुट कर दें, क्योंकि ई एक्स ई वाई था, क्या हो जाएगा, माइनस डीवी बाय डी एक्स आई कैप हो जाएगा, माइनस डीवी बाय डी वाई जे कैप हो जाएगा, और माइनस डीवी बाय डी जेड के कैप। क्योंकि क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था आपका स्टार्टिंग में, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड तो था, तो ई एक्स की जगह ये लिख दिया, ई वाई की जगह ये, और ई जेड की जगह ये लिख दिया। क्लियर है सबको। चलिए देखिए अब इसके आगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं इससे ना। तो इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला आया, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालेंगे। जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको पूछता है, और आपको पूछता है क्या, पोटेंशियल भी पूछ सकता है। तो अभी क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तब पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, या पोटेंशियल दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, उस क्वेश्चंस को हम करते हैं। क्लियर है। तो देखिए नोट हो गया सबका। अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं इस पे, और तरीका क्या है न्यूमेरिकल्स को करने का। ठीक है सबको। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको पोटेंशियल दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। क्लियर है कैसे होता है। देखिए ये सब नॉन यूनिफॉर्म के लिए बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा इसलिए। ठीक है, बोल रहा है इफ पोटेंशियल इक्वल टू, दे रखा है आपको 2x माइनस वाई प्लस जेड, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट, आपको बोला है कहां पे निकालना है, 101। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, 101। एंड ऑल्सो फाइंड मॉड ई का मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, मैग्नीट्यूड। क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड। क्लियर है। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। हमने देखा अभी कि ई एक्स ई वाई ई जेड को अगर अलग अलग निकाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझिए एक बार अच्छे से, फिर से समझिए इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक वेक्टर, यही तो होगा भाई, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, यही तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर हमको ई एक्स पता चल जाए, ई वाई पता चल जाए और ई जेड पता चल जाए, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा,
तो देखिए ये तो हमने सीखा अभी क्या, कि जो EX होता है वो कितना होता है, माइनस डीवी बाय DX होता है, यही तो होता है। EX कितना होता है, माइनस डीवी बाय DX। डीवी दे रखा है हमको और किसके रेस्पेक्ट में करना है, X के रेस्पेक्ट में। जब X के रेस्पेक्ट में करेंगे तो Y और Z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। तो डिफरेंशिएशन ओनली किसका होगा, यहां से इसका करेंगे अगर, तो देखिए 2, डिफरेंशिएशन इतना तो करना आता होगा, मैं उम्मीद करता हूं सबको। अगर नहीं आता तो फिर आप 11 क्लास का पढ़िए, क्योंकि देखिए डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है यहाँ पे ना। तो डीवी बाई डी एक्स जब करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन, ये तो 0 हो जाएगा डायरेक्टली, y और z है, 0 हो गया। 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा यहाँ पे, -2, क्योंकि माइनस था, और 2x का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही EY निकालें अगर, EY, EY क्या हो जाएगा, माइनस डीवी बाय dy हो जाएगा। जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और z 0 हो जाएगा, किसके लिए करेंगे, y के लिए, तो माइनस बाहर है, और माइनस y का करेंगे तो कितना आएगा, -1, तो माइनस माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +1। क्लियर है सबको, ध्यान से देखिए। ऐसे ही जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, z, EZ, तो EZ क्या हो जाएगा, माइनस dy बाई dz हो जाएगा। तो x और y कांस्टेंट, ये 0, माइनस बाहर है, और z का क्या होगा, 1, क्या आ जाएगा, इसका -2, इसका +1, और इसका कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर है सबको, बात समझ में आई, ठीक है। तो देखिए यहां से अब आंसर क्या आएगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पूछा जो था वो मिल जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया आपका, EX I कैप, EX कितना आया आपका, -2 I कैप लगा दीजिए, EY J कैप, EY कितना है, 1, तो 1 इंटू J कैप, तो डायरेक्ट J कैप लिख दें। EY EZ K कैप, EZ कितना है, -1, तो -1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिख देंगे, -K कैप लिख देंगे। क्लियर है सबको, ध्यान से देखिए, -2 I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, ये आ गया आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और आपको मोड E पूछा है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का जो भी यहाँ पे कंपोनेंट है उसको स्क्वायर करके प्लस कर दो, तो -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना सबको आता होगा। -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 1 का स्क्वायर 1, और -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया आपको, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में कितना आ गया, √6, कितना आ गया, √6। क्लियर है सबको, बात समझ में आई कैसे करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन आना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएशन आएगा तो ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से तो ही आप यहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में वही सेम सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन है कि इफ v इक्वल टू, आपको दे रखा है v इक्वल टू क्या, x² y प्लस y² z, x² y प्लस y² z, ये वैल्यू दे रखी है आपको। और आपसे बोला है, एक मिनट रुकिए सब लोग, और आपसे बोला गया है क्या कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वही वाली चीज, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 1 1, ये पॉइंट दे रखे हैं 1 1 1, ठीक है। एंड वही सेम चीज मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या, मैग्नीट्यूड। अब हम जानते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम बार बार पढ़ लिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हमको पता है अगर EX आ जाए, EX क्या होता है, -dV/dx होता है। क्लियर है। तो जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे y और z क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है। तो देखिए कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, यहाँ पे y और z है, ये तो क्या हो गया, 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए x² y है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट यहाँ पे देखिए वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है। तो जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। कांस्टेंट कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, बाहर, और होगा किसका,
एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है। कितना होता है, 2x, और माइनस है तो क्या आ गया, माइनस आ गया। क्लियर है सबको, बात समझ में आई। ऐसे ही ई वाई देखो, ई वाई कितना हो जाएगा, माइनस डी वी बाय डी वाई माइनस, अब वाई के लिए करेंगे तो एक्स और जेड क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। वाई के लिए कर रहे हैं, वाई के लिए तो एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया, वाई का क्या होगा, वाई का हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करेंगे तो जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट जेड बाहर आ जाएगा। बात समझे, जेड क्या आ जाएगा बाहर, ये ऐसे कर लेते हैं, माइनस माइनस हम बाहर लगा देते हैं। ठीक है, माइनस बाहर लगा दिया, देखिए एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, वाई का कितना हो गया 1। ऐसे ही यहाँ पे z कांस्टेंट हो गया, वाई स्क्वायर का कितना हो गया, जो वाई स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2y। क्लियर है, तो ई वाई ई जेड ऐसे ही निकालो, ई जेड कितना हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी जेड हो जाएगा। क्या आएगा, जब डी जेड के लिए करेंगे तो एक्स और वाई तो कांस्टेंट, ये 0 हो गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा और जेड का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू किस लिए दे रखी है, ये वैल्यू आपको इसीलिए दे रखी है ई एट 1 1 1, इसका मतलब क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है। तो ऐसे ही ई एक्स की वैल्यू निकालो, वाई भी 1 है एक्स भी 1 है, तो 1 × 1 × 2 कितना आ जाएगा, -2। ऐसे यहाँ पे वैल्यू निकालो, माइनस तो बाहर है ही, एक्स स्क्वायर 1 × 1, फिर यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 1, तो 1 और 2 2 जा 4, 4 + 1 5, माइनस बाहर है तो क्या हो जाएगा -5, कितना आ जाएगा -5 हो जाएगा। क्लियर सबको, ऐसे ही नेक्स्ट में जो है क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट वाला देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर 0 हो गया, ये तो कितना हो गया 1, तो ये आ गई वैल्यू। क्लियर है सबको, यो सॉरी ये z था मैंने ये लिख दिया 2y, ये z है, 1 × 1 2 2 और 1 कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। क्लियर है, तो e की वैल्यू हमको पता चल गई, यहाँ से e की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ई एक्स कितना है -2i कैप, ये कितना है -3 जे कैप, और ये कितना है +k कैप। क्लियर है सबको, मैग्नीट्यूड निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, जस्ट क्या कर देते हैं उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्या हो गया -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देखिए -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 1 का स्क्वायर 1। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 9 10 और कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40। बात समझ में आई सबको, क्लियर है कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे आना पड़ेगा, अगर आपको अगर डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा तो बहुत दिक्कत होगी इस टाइप के क्वेश्चंस करने में। इसीलिए बोल रहा हूं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करें डिफरेंशिएशन एक बार देख लें। क्लियर है, डिफरेंशिएशन देख लेंगे तो इजिली क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आई, नोट करिए इसको। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसको आप घर से करिएगा आप लोग। क्या है, सपोज दैट सेम टाइप का क्वेश्चन है, होमवर्क है, y = दे रखा है x² y प्लस y² z प्लस z² x, ये दे रखा है। वही बोल रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, निकालना है एट किस पे 1 0 1 पे ना, एंड वही पे क्या निकालना है, ये क्वेश्चन आए वाले क्वेश्चन है नीट में, ठीक है, इसलिए इनको क्वेश्चन को करना, पर जस्ट सेम जैसे सिमिलर ये करा है वैसे ही उनको करना है। क्लियर है, अब एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे, क्या देखिए, अभी तक हमको पोटेंशियल दिया था, क्या निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हम उल्टा करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा और क्या निकालना होगा, पोटेंशियल निकालना होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको भी करा देता हूं एक, ठीक है। देखिए क्या कि जब हमको क्या दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और क्या निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो। बात समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और क्या निकालना हो, पोटेंशियल। कौन सी फॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म की फॉर्म में, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो आपको पता ही है वहां पे क्या होगा, अलग अलग वैल्यू दी होंगी, ठीक है। तो हमको दिया है क्या, देखिए
हमको एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे आपको, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है आपको पहले से। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, एक्स आई कैप -2 वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जेड के कैप। क्लियर है। अब बोला है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन क्या ए क्या दे रखा है आपको 0 2 4 एंड बी जो दे रखा है आपको, दे रखा है कितना 2 1 0। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, क्योंकि पोटेंशियल निकालना है तो हमको पता है पोटेंशियल तो क्या होगा, दो पॉइंट्स के बीच में ही होता है पोटेंशियल, इतना तो पता है। इसलिए दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ये भी सिंपल है, इजी है। क्या हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा क्या फॉर्मूला हमको पता ही है, वी नो दैट क्या अगर पोटेंशियल निकालना है कहां से, ए से बी, तो क्या कर दो, इंटीग्रेशन नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है कहां से, ए से लेके कहां तक, बी तक, किसका, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का। ठीक है, यही तो फॉर्मूला पढ़ा कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट में आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो ए से बी, जहां से पूछा है। क्लियर है। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स है, उसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए क्या, तो मैं अब इसको एक बार लिख लिया, डेल्टा वी शो कर रहा हूँ। क्लियर है, माइनस बाहर है, इंटीग्रेशन ई आपको दे ही रखा है क्या, एक्स आई कैप -2 वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये दे रखा है। क्लियर है। आगे देखिए, डॉट किसके साथ करना है, डी आर होता है। अब डी आर मैंने बताया अभी, डी आर जब भी आप ऐसे करें तो डी आर को डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप लिख लें। क्लियर है सबको। जब भी डी आर का करें तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप कर लें, तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा। कहां से, ए से बी तक। तो देखिए डेल्टा वी क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ए से बी। ठीक है, एक्स का आई के साथ आई करेंगे तो एक्स डॉट डी एक्स ये होगा। क्लियर है, बात समझ गए। ऐसे ही इसका करेंगे तो -2 वाई डॉट डी वाई हो जाएगा, और के का के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 डी जेड, 2 डी जेड, ये आ जाएगा। बात समझ में आई सबको। देखिए एक्स का एक्स के साथ, आई का आई के साथ करेंगे तो एक्स डॉट डी एक्स हो जाएगा, वाई का वाई के साथ करेंगे तो -2 वाई डॉट डी वाई हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाता है, जेड जेड के साथ, सॉरी 2 के कैप को किसके साथ करेंगे, डी जेड के कैप के साथ, क्या बचेगा, 2 डॉट डी जेड बचेगा, 2 डॉट डी जेड। क्लियर है। अब जस्ट क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है इसका एक्स के रेस्पेक्ट में। क्या होता है सब लोग जानते हैं, कर ले इंटीग्रेशन, एक्स डॉट डी एक्स क्या होता है, x²/2 माइनस यहाँ पे देखिए 2 वाई डॉट डी वाई, इसका क्या होता है, y²/2, z का क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए z²/2। लिमिट क्या आ जाएगी, ए लिमिट क्या है आपकी 0 to 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा अपर लिमिट, ये तो क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई, और अपर लिमिट क्या है 2 1 0। ठीक है, ये लिमिट दे रखी है आपको ना। अब देखिए, तो मैक्सिमम जो आपने अभी तक करे हैं, स्पेशली बायो वाले जो बच्चे हैं वो टेंशन मत लो। कभी कभी क्या होता है, लिमिट में आपने एक के लिए पढ़ा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, कुछ नहीं है। पहले ये क्या हो गया, अपर लिमिट पुट करना है, उसके बाद क्या करना है, लोअर लिमिट पुट करना है, बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर है सबको। तो अपर लिमिट कैसे पुट करते हैं, माइनस तो बाहर है ही सिंबल, माइनस रहने दो, पहले अपर लिमिट। तो ये क्या है, एक्स, ये वाई, ये जेड, एक्स की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2², देखिए ध्यान से 2 का स्क्वायर/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, y की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और z 0 हो गया तो ये तो क्या हो जाएगा आपका +0, ये तो हो गई अपर लिमिट। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट रखो, x की जगह 0 रखेंगे तो 0, इसकी जगह रखेंगे तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, -2 का स्क्वायर, 4 z की जगह रखेंगे तो 4 का स्क्वायर बाय
2, ये आ जाएगी इसकी क्या लोअर लिमिट। क्लियर है सबको? अब ध्यान से देखिए, जस्ट क्या है माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4/2, 2 बचेगा, 2 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16/2, 8 बचेगा, 8 माइनस 4, 4 बचेगा, 4 माइनस 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डायरेक्ट -4 आ जाएगा। क्लियर सबको? कर सकते हैं, तो कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 4 -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा ए से बी में 3 आ जाएगा। क्लियर सबको? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन नीट वगैरह में बहुत बार पूछे गए हैं और इस टॉपिक से बहुत बहुत बार, और बेसिकली जेई मेंस जो एग्जाम होता है उसमें तो पूछे जाते हैं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, और जो भी दिक्कत है आप डायरेक्ट मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू।